वो नेपाल से पैदल चलकर दिल्ली जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भारत नेपाल के संबंधों को प्रगाढ़ करने की मांग करेगा। यहाँ पे एक न्यूज आई है नेपाल से और ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज मुझे लग रही है। मैन फ्रॉम नेपाल वॉक फ्रॉम नेपाल टू दिल्ली मीट नरेंद्र मोदी। सो यहाँ पे नेपाल का एक बंदा नेपाल से निकला हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो उनके वजीर आज़म है, तो उससे मिलने के लिए नेपाल से निकला हुआ है, वो भी पैदल। क्या क्या मामला पे ये बात करेगा नेपाल के ये जो बंदा है, इसकी कोशिश है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलूं और जो काला पानी और लेपू लेक के इशू के बारे में उनसे बात करूं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि न्यूज क्या कहती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सोनाली। कहते हैं मन में साहस हो, खुद पर विश्वास हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कौन नहीं मिलना चाहता। अब नेपाल के एक युवक ने ठान लिया है कि वो पीएम मोदी से मिलकर रहेगा, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। बस फिर क्या था, अब युवक नेपाल से ही पैदल यात्रा का सफर शुरू करके दिल्ली के संसद भवन तक का सफर तय कर चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल के बीरगंज शहर का रहने वाला 30 साल का शेख मुन्ना नेपाल से संसद भवन दिल्ली तक की दूरी पैदल नापने के लिए निकल चुका है। नेपाल और भारत के बीच बेटी रोटी के संबंध को और ज्यादा मजबूत बनाने और भारत में ब्याही गई बेटियों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से युवक ने पैदल यात्रा शुरू कर दी है। वो नेपाल से पैदल चलकर दिल्ली जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भारत नेपाल के संबंधों को प्रगाढ़ करने की मांग करेगा। नेपाल से दिल्ली तक की यात्रा के दौरान शेख मुन्ना 24 दिनों में पैदल 36 शहरों की यात्रा करेगा। भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी के संबंध को और ज्यादा मजबूत बनाने की उसकी यात्रा का ये उद्देश्य है। उसका लक्ष्य है कि वो 24 दिनों में कई शहरों की पैदल यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल भारत नेपाल संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने की मांग करे। फिलहाल उसकी इस पहल की हर जगह तारीफ हो रही है। इस यात्रा को लेकर नेपाल प्रशासन भी उत्साहित है और उसकी मदद कर रहा है। शेख मुन्ना का कहना है कि जिन नेपाली बेटियों की शादी भारत में होती है, उन्हें भारत में सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिला है। इसी राजनीतिक अधिकार को देने की मांग वो पीएम मोदी से करेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि युवक की मुलाकात मोदी से हो पाती है या नहीं और वो अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हो पाता है। इस पर युवक का क्या कहना है, चलिए ये भी जान लीजिए। उसका कहना है कि भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध है। इस रिश्ते को और ज्यादा ताकतवर करने के उद्देश्य से ही नेपाल के बीरगंज से दिल्ली तक का सफर शुरू किया है। मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर नेपाली युवतियों की भारत में राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग करना है। जिन नेपाली बेटियों की शादी भारत में होती है, उन्हें राशन, आधार और वोट करने की इजाजत है। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिला है। इसी मुद्दे को लेकर वो प्रधानमंत्री से मिलेगा और भारत नेपाल के संबंध को और बेहतर बनाने की गुजारिश करेगा। किसी ने सच ही लिखा है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। शायद इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं सपनों को लेकर नेपाल का एक युवक पैदल ही मोदी से मिलने निकल पड़ा। युवक का कहना है कि वो भारत और नेपाल के रिश्तों में आई खटास को मिटाने की पहल कर रहा है। वहीं युवक की इस यात्रा को लेकर देश में खूब चर्चा हो रही है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। सो ये थी वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लोगे। मैन है, एक लड़का है, एक आदमी है जो नेपाल से लेके इंडिया तक जाएगा, इंडिया दिल्ली तक जाएगा और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने की कोशिश करेगा। अब देखना ये है कि ये नेपाल से इंडिया पहुंच जाता है या नहीं पहुंच जाता, क्योंकि ये वीडियो 3 हफ्ते पुरानी है। अब हमने ये देखना है कि ये बंदा इंडिया पहुंच के क्या करेगा। इनसे इनकी पीएम मोदी से मुलाकात होती है, नहीं होती। अगर होती है मुलाकात, तो ये मुलाकात में किन चीजों के बारे में बात करेगा। सबसे पहले इन्होंने जो बात की थी वो काला पानी लेपू लेक की थी और जो नेपाल की जगह है जिसपे इंडिया ने कब्जा किया हुआ, उसके बारे में बात करेगा। सेकंड चीज इसने ये बताया कि इस वीडियो के अंदर ये बताया कि नेपाल के अंदर जो इंडियन लोग आए हुए और जो नेपाल से इंडिया गए हुए, उनको इलेक्शन के अंदर स्पेस दिया जाए, उनको जगह दी जाए, उनको इलेक्शन लड़ने की जो है ना चीजें दी जाए, जो नेपाल से लोग वहां जा रहे हैं। तो इस चीज के बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये बंदा बात करेगा। नेपाल से 25 दिन चल के इंडिया दिल्ली तक जाएगा, जो एक बहुत बड़ा
बड़ा रास्ता है। 20 से 25 दिन पैदल चलना एक बहुत बड़ी बात है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।